आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमलों के बाद हालात बिगड़ गए हैं। वहां रहने वाले लोग लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। रूस के हमलों की वजह से टूटी सड़कें और टूटे हुए पुलों के बीच से गुजरते हुए ये लोग किसी तरह सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में हैं। कुछ परिवारों में तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें किसी तरह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश है। हालांकि यूक्रेन की सेना आम लोगों की मदद में जुटी हुई है, लेकिन इन हमलों के बाद पूरे शहर के हालात बेहद खराब है। हर तरफ टूटी इमारतें, टूटे पुल नजर आ रहे हैं, सड़कों पर बर्बाद हो चुकी गाड़ियां बिखरी हुई हैं। ऐसे में हर कोई अपनी जरूरत का सामान लेकर जान बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। Потому что сильно бомбят. То есть вы все это время ждали и сегодня? Да. Ждали, а потом начала авиация. Очень сильно авиация нас убивает. И очень страшно. Сверху? Да, сверху, с неба. Ну там житловий комплекс наш. І наш будинок якраз біля Житомирської траси, там де є така. और इसी तरह रूसी सेना ने यूक्रेन के चर्निव शहर में कब्जे के लिए हमले लगातार तेज कर दिए हैं। वहां रूसी मिसाइल, रॉकेट और बमों का हमला दिन रात जारी है, जिसकी एक तस्वीर चर्निव के एक इलाके से सामने आई, जिसमें दिखा कि रूस ने एक इमारत पर बमबारी की, जिससे वहां भयानक धमाका हुआ। इस धमाके की रोशनी ने रात के अंधेरे को कुछ देर के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया। इसकी गूंज चर्निव में कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि रूस ने चर्निव के एक दूसरे इलाके में रॉकेट से हमला कर जमीन पर बड़ा गड्ढा बना दिया। इस धमाके के बाद उस गड्ढे में लगी आग कई घंटों तक जलती रही। इसके आसपास की कई इमारतों को भी हमले से भारी नुकसान पहुंचा। उस इलाके के ज्यादातर मकान खंडर की तरह दिखाई दिए। इस दौरान वहां राहत और बचाव का काम भी जोर शोर से जारी रहा। इसके साथ ही दमकल कर्मी अलग अलग इलाकों में लगी आग को बुझाने में जुटे रहे। वहीं चर्निव शहर में कई जगह पर रूसी मिसाइलें जहां तहां गिरी नजर आईं। यूक्रेन पर रूस के हमले से यूक्रेन के शहरों में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी लगातार वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि 2 रूसी पायलट यूक्रेन की सेना ने पकड़ लिए हैं। वीडियो में दिख रहे 2 लोग रूस के पायलट बताए गए। इन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। और जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये सीज फायर 7 घंटों के लिए किया गया, जिसकी जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी, ताकि मारियुपोल और वोल्नोवाखा में फंसे आम लोगों को सही सलामत वहां से निकलने का मौका मिल सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट कर बताया कि 7 घंटों तक उसकी सेना इन शहरों में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открытый। रूस के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही यूक्रेन की तरफ से भी इस सीजफायर की पुष्टि की गई और वहां की उप प्रधानमंत्री इरेना वेरेशचुक ने बताया कि उनका पूरा जोर इन दोनों शहरों में फंसे लोगों को निकालने पर होगा। Гуманітарного коридору з 9 годин ранку за українським часом сьогодні. इन बीते 10 दिनों में रूस की फौज ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को अपना निशाना बनाया है, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील होते हुए नजर आए और लाखों लोग बेघर भी हो गए। लेकिन युद्ध के 10वें दिन रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के 2 शहरों मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया। ये सीज फायर 7 घंटों के लिए किया गया, यानी इस दौरान रूस की फौज ने वहां कोई कार्रवाई नहीं करने का दावा किया, ताकि आम लोग इन शहरों से आसानी से निकल सके। मारियुपोल में 4 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं जो शहर छोड़ना चाहते हैं, जबकि वोल्नोवाखा में 20,000 से ज्यादा नागरिकों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, जिनको निकालने के लिए एक खास कॉरिडोर तैयार किया गया है। मतलब ये कि सिर्फ एक तय रूट के जरिए ही लोग शहर छोड़ पाए, जिसके लिए वहां की प्रशासन ने सभी ड्राइवरों से लोगों की शहर छोड़ने में मदद करने की अपील की है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के चर्निव शहर में भी जमकर तबाही मचाई है। इन हमलों की वजह से वहां कई मकानों में आग लग गई। इसी शहर के एक इलाके से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ मकान आग की लपटों में घिर गए। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लगी। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल बाल बचे, लेकिन आग की वजह से मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. वहीं रूस के सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन के कई शहरों में वहां के आम लोग सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने कहीं रूसी टैंकों का रास्ता रोक दिया तो कहीं रूस की फौज का डटकर मुकाबला किया।
और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही एक तस्वीर मैरियोपोल शहर से सामने आई, जहां कई लोग रूस की फौज के सामने डट गए। इतना ही नहीं, उन्हें खदेड़ने के लिए जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, डर की वजह से रूसी सैनिकों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। खेरसौन में भी रूस की सेना को आम लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वहां रूसी कब्जे के ऐलान के बाद जैसे ही उसकी सेना टैंक के साथ शहर में दाखिल हुई तो विद्रोह हो गया। सैकड़ों की तादाद में यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतर आए और उनमें कई लोग टैंकों के आगे लेट गए ताकि रूसी टैंक शहर में घुस ना सके। यही नहीं, एक आदमी तो रूसी टैंक पर चढ़कर यूक्रेन का झंडा लहराता दिखा। लोगों के विरोध को देखते हुए रूसी सेना ने भी भाग जाने में अपनी भलाई समझी और किसी तरह वहाँ से तेजी से निकल गई। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का हर संभव प्रयास जारी है। यूक्रेन के बॉर्डर से लगे पोलैंड के जोसेफ पोलिन में कई शेल्टर सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी पहुंच रहे हैं, जिनकी मदद के लिए सरकार के प्रतिनिधि के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला उनमें से एक हैं। न्यूज 18 की टीम ने सांसद औजला से खास बातचीत की। हम इस वक्त जोसेफ पोलैंड में है, जो कि यूक्रेन बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ से बहुत पास बॉर्डर है। और जोसेफ में ऑपरेशन गंगा के तहत कई शेल्टर सेंटर्स बनाए गए हैं भारतीयों को बचाने के लिए। सरकार अपने दावा कर रही है, लेकिन इकलौते सांसद जो पंजाब से उठकर यहाँ पोलैंड जोसेफ तक आए हैं, अमृतसर से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एमपी हैं, गुरजीत सिंह औजला जी हैं, जो अमृतसर से सांसद हैं। गुरजीत जी, सवाल कुछ नहीं, मतलब मेरे को ऑपरेशन गंगा में हाथ बढ़ाने आए आप, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल उससे हट के आप कांग्रेस के सांसद हैं, यहाँ बच्चों को सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को बचाने आए इवैक्यूएशन प्रोसेस में, मतलब ऑपरेशन गंगा में हाथ बढ़ाने आए हैं। बात ये है, ये तो जो कुछ हो रहा है, कोई इसको गंगा का नाम दे दे, कोई इसको गुरुद्वारों में जो लोग सेवा कर रहे हैं उसका नाम दे दे, कोई एनजीओ का नाम दे दे, ये अलग अलग अपना काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है बच्चों को बचाना। उसमें ऑपरेशन गंगा के नीचे कुछ दिख रहा है हमें, उसको उसमें मान लो, वो कोई बोल रहा है कि सेवा कर रहे हैं उसमें मान लो, कोई बोल रहे पॉलिटिकल है उसमें मान लो, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी है जो बच्चे यूक्रेन में रुके हुए हैं, जो यूक्रेन से बॉर्डर के बैक यूक्रेन की साइड है, उनकी चिंता करने का बड़ा विषय है। और उसी के तहत, क्योंकि हमारे पंजाब के बहुत बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो लोग जब मैंने इससे आने से पहले 100 के करीब परिवारों से मिला जी, और देख नहीं पा रहे थे हम उनके जो माँ बाप के हालात थे, तो हमने वहाँ सरकार को भी जो भी कह सकते थे कहा है, और उससे आगे मेरा मानना था कि मेरे को वहाँ आकर हौसला देना चाहिए। नहीं, मैं भी इसलिए पूछा था गुरजीत जी, क्योंकि यहाँ पर जनरल वीके सिंह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तमाम मिनिस्टर्स हैं, और ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि 20,000 छात्रों को यहाँ पर इवैक्यूएट कर चुकी है, तो आप उसी में हाथ बढ़ाने आए हैं, सरकार की मदद करने आए हैं। देखिए, मैं तो खुद के खर्चे पे आया हूँ, वो तो सरकार के खर्चे पे आए हुए हैं, और अच्छी बात है, सरकार को करना भी चाहिए। लेकिन जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो बिहाइंड द कर्टन आप कह सकते हैं, बहुत एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत वो लोग काम कर रहे हैं जो खारकीव से जो बहुत ईस्टर्न साइड का एरिया है, वहाँ से बच्चों को लाने का काम, जो हमारा यहाँ के पंजाबी डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, और सब हाथ से हाथ मिलाकर, वो तो उनमें गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग मदद कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो लोग मदद कर रहे हैं लंगर लगाकर। अभी गुरुघर में किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं, जब वारसों का गुरुघर और मंदिर नहीं खुलते तो आपको पता चल जाता क्या हालत होता है यहाँ। अब तो मतलब जब हालात पूरा मतलब 28 के बाद भी सरकार ने आकर शुरू ये हैंडल किया, लेकिन उससे पहले जो हालात थे वो बदतर थे, वो देखने के लायक थे कि वो बच्चे जब बात होती बोले कि हमें ये मंदिर गुरुघर सिंह सभा गुरुद्वारा है वारसो में, सबसे पहले वो खुला। जब वहाँ ज़्यादा हुआ तो फिर उन्होंने जो मंदिर है केंद्रीय मंदिर है, केंद्रीय भवन मंदिर है, वो उसको खोला वहाँ से जो सिंधी परिवारों का है। लेकिन इतना अच्छा प्रबंध किया कि आप सरकार, ठीक है, सरकार के पास साधन है, सरकार के पास सिस्टम होता है, पैसा होता है, वो करते हैं, लेकिन वो जो दिल से करते हैं, बिल्कुल बड़ी बात वो है कि वो लोग दरवाजे खोल के घर को ले गए, लोग बच्चों को बैठा कर। मेरा सवाल ये है गुरजीत जी, आप अमृतसर पंजाब से उठकर 5,500 किलोमीटर दूर यहाँ मेरे साथ पोलैंड में हम लोग जोसेफ में हैं। मेरा सवाल ये है कि आप कैसे मदद कर रहे हैं, मतलब क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद या वॉर जोन से, क्योंकि वॉर जोन से निकालना सरकार हमारा वही मेन कारण है, वॉर जोन से कैसे निकल सकते हैं। उसके लिए हमने जो लोगों से, अपने लोकल लोग हैं, जहाँ यूरोप के लोग हैं, इवन के अमेरिका तक के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। हम उनको
प्रोत्साहित करके वहां तक उनकी बात ले जा रहे हैं और उनके थ्रू मदद हो रही है। लेकिन कीव, खार्किव और खरसोन से कैसे निकाल पाए? यही खालसा है, यही वो पंजाब है जो वहां से भी निकाल आता है, जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहां वो पहुंच जाता है। तो वो वहां तक पहुंचे हुए हैं और आपको वो लोग आकर बताएंगे कि कैसे वो उनको निकल के आए, कौन कौन निकाले हैं। ठीक है, हर कोई काम कर रहा है, मैं किसी को इस बात पे नहीं बोलूंगा किसी ने कम किया किसी ने ज़्यादा किया, लेकिन सैल्यूट है उन लोगों को। जी, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ, डॉक्टर करण है, सोही है, हरदीप हैं, अमरीक हैं, कितने लोग हैं यहाँ वहाँ जो लगे हुए हैं, जो जिनका कुछ मतलब वो खुद की ड्यूटी समझकर एक एक बच्चे के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो निकलना चाहते बहुत देर के निकल के आ सकते थे। उसके अलावा बहुत NGOs हैं जो लगे हुए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं और वो पूरा मतलब हर तरह से मदद कर रहे हैं। वो मैं फिर कहना चाहता हूँ, बॉर्डर के इस पार तो मदद करना बड़ा आसान है। वो ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही है। वो इसके इधर ही है। मेरा सवाल करना है वो अच्छा है, वो भी करें। मेरा सवाल इसलिए बार बार है क्योंकि आप कांग्रेस के सांसद हैं, मैं इस पर पॉलिटिक्स तो नहीं, लेकिन बार बार आरोप ये लगाया जाता है कि आप लोग संकट में भी सियासत करते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया, वो पता लगा कि कांग्रेस पार्टी की नेता की बेटी निकली वो, और आप मतलब ये बार बार पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, इस पर ये आरोप लगता है कि आप लोग संकट में सियासत कर रहे हैं। देखो नहीं मतलब, और ऑपरेशन गंगा के ऊपर सवाल हमने कोई सवाल किसी के ऊपर उठाया ही नहीं। ये उनका अकेलों का देश थोड़ा है, ये लोग उन अकेलों के थोड़ा हैं जो आगे लगे, ये सबके हैं, सबका देश है, सबके लोग हैं, कोई भी मदद करना चाहे कर सकता है। यूक्रेन की सेना ने